हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। समीरा और अमित ने हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया तो समीरा ने उनकी म्यूचुअल फ्रेंड श्रुति को भी साथ चलने के लिए इनवाइट किया। पहले तो उसने इनकार कर दिया, पर समीरा की जिद पर वो साथ चलने को तैयार हो गई। अगले दिन तीनों ने सामान बांधा और अमित की जीप में बाय रोड हिल स्टेशन की तरफ चल दिए। मौसम बहुत ही सुहाना था। तीनों बहुत ही खुशी खुशी हंसते गाते सफर एंजॉय कर रहे थे कि तभी अमित ने हड़बड़ाकर अचानक से ब्रेक मारा। इस पर दोनों भी घबरा गई और अमित से पूछा क्या हुआ। इस पर अमित जवाब ना देकर घबराया हुआ सड़क की तरफ ही देखने लगा और झट से गाड़ी से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। दोनों भी गाड़ी से ये देखने को उतरी कि अमित देख क्या रहा है। क्या हुआ अमित, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो और क्या देख रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, समीरा ने परेशान होकर पूछा। अरे अभी अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आ गई थी और गाड़ी से टकरा गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर अभी कोई नहीं है। अब तीनों हैरान होकर सड़क पर खड़े इधर उधर देखने लगे, पर जब बहुत देर तक उनको कोई औरत नहीं नजर आई तो इसे आंखों का भरम मानकर अमित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वे लोग जाते जाते रास्ता भटक गए। उन्हें जिस रिसोर्ट में जाना था वहाँ का रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा था। श्रुति और अमित रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जब समीरा को थोड़ी दूर में वही औरत दिखाई दी जो गाड़ी के सामने आ गई थी। पर इस बात से अनजान समीरा उसे वहाँ की कोई लोकल समझकर रास्ता पूछने को उसका पीछा करने लगी। एक्सक्यूज मी, सुनिए, एक मिनट रुकिए। पर वो औरत बिना रुके चली जा रही थी और समीरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। बहुत बार आवाज देने के बाद वो औरत अचानक से रुक गई और धीरे से पलटी तो समीरा एक बार को डर ही गई। उस औरत ने काली साड़ी और काला ब्लाउज और अजीब से गहने पहन रखे थे और उसने अजीब नजरों से समीरा को घूरा। डर कर समीरा एक कदम पीछे को हट गई, पर फिर हिम्मत करके उसने उससे रिसोर्ट का रास्ता पूछा। पर वो औरत अब भी कुछ नहीं बोली और सिर्फ हाथ के इशारे से रास्ता दिखा दिया। समीरा ने उसको थैंक्स बोला और पलटकर वापस जाने लगी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो औरत उसे अब भी घूर रही है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वो औरत अब भी वहीं खड़ी उसे घूर रही थी। समीरा घबराकर वापस पलटी और तेज कदमों से चलने लगी, पर अगली बार जब उसने मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। समीरा की घबराहट और बढ़ गई। समीरा को ऐसी हालत में देखकर श्रुति और अमित दोनों परेशान हो गए और उससे कारण पूछा तो उसने टाल दिया और बोला रिसोर्ट का रास्ता पूछने गई थी। समीरा उन दोनों को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया और फिर वो लोग रिसोर्ट पहुंच भी गए। थोड़ी देर में फ्रेश होने के लिए अमित और समीरा अपने कमरे में गए और श्रुति अपने। फिर फ्रेश होकर श्रुति ने उनके कमरे पर दस्तक दी तो दरवाजा अमित ने खोला। श्रुति ने एक्साइटेड होकर कहा, चलो घूमने चलते हैं। तो अमित ने दरवाजे से हटते हुए हाथ से समीरा की तरफ इशारा किया। समीरा अपना सिर दोनों हाथों में लिए बेड पर बैठी थी। सॉरी यार, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती कहीं भी। श्रुति का सारा एक्साइटमेंट फुस हो गया और वो मुंह लटकाकर बेड के सिरहाने ही बैठ गई। उन दोनों को उदास देखकर समीरा ने कहा, अरे तुम दोनों जाओ ना, घूम कर आओ, मैं तब तक रेस्ट कर लूंगी। पर तुम अकेले कैसे रहोगी? अमित बोल पड़ा, मैं दवा खाकर सो जाऊंगी, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। आर यू श्योर? हाँ बाबा, तुम दोनों जाओ। उन दोनों के जाने के बाद समीरा ने दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर लेट गई। श्रुति और अमित दोनों चलते हुए गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए श्रुति मुंह फुलाकर बोली, क्या जरूरत थी अमित तुमको इसको साथ लाने की? हम दोनों कितना एंजॉय करते, पर तुम ये गले की हड्डी को यहाँ भी ले आए। अरे अगर मैं इसे नहीं लाता तो इसको हम पर शक नहीं हो जाता क्या? अब वो रहेगी कमरे में, हम एंजॉय करेंगे। चलो अब तुम अपना और मेरा दोनों का मूड खराब न करो। अमित ने उसको प्यार से मनाते हुए बोला
और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। समीरा कमरे में आराम कर रही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था, पर फिर से दस्तक हुई तो वो इरिटेट होकर उठी और दरवाजा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली था, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर लेट गई। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उसे लगा अमित और श्रुति ही मजाक कर रहे हैं, और उसने मुंह बनाते हुए जाकर दरवाजा खोला तो फिर कहीं कोई नहीं था। उसने उन दोनों का नाम भी पुकारा, पर वहाँ कोई नहीं था, तो उसने गुस्से से दरवाजा जोर से पटका और अपने बेड तक आई ही थी कि फिर से दस्तक हुई। उसने झुंझलाते हुए जाकर दरवाजा खोला और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसको कॉरिडोर में वही काली साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसको वहां देखकर समीरा एकदम से चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? समीरा के मुंह से अनायास ही ये शब्द निकले, पर वो औरत बिना कुछ जवाब दिए कॉरिडोर के आखिरी तक चलती गई और वहां लगे दरवाजे नुमा शीशे की खिड़की से टकराकर बाहर गिर गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि समीरा की समझ में कुछ आया ही नहीं। 2 मिनट तो लगे ही होंगे उसको वापस होश में आने में, और फिर वो दौड़कर उस खिड़की पर जाकर नीचे देखने लगी, पर नीचे तो कोई भी नहीं था। समीरा के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो डर कर अपने कमरे में जाने को जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। समीरा की सांस अटक गई, आंखें डर से फैल गई, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो औरत समीरा के अंदर समा गई। तो मित्रों, कौन थी ये औरत और इसे समीरा से क्या काम था? ये बार बार समीरा को क्यों दिख रही थी? ये सब जानने के लिए इसका अगला पार्ट जरूर सुनिएगा। और आपको अब तक की ये स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।